बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 3 मई 1995 के दिन पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 शाहीनों ने अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स के गुरूर को खाक में मिला दिया था। 1995 में स्पाइडर अलर्ट के नाम से पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका जंगी मशकें शुरू हुई, जिसमें दोनों ममालिक की बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज ने हिस्सा लिया। इन जंगी मशकों के आखिरी मराहिल में पाक एयरफोर्स की काबिलियत को चैलेंज कर दिया गया और पाकिस्तान एयरफोर्स को टारगेट मिला कि इन्हें समंदर में मौजूद बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन के करीब जाकर इसको तबाह करना है। दूसरी जानिब अमेरिकी बहरिया को यह हदफ दिया गया कि इन्हें पाकिस्तानी तैयारों का इस बहरी बेड़े के करीब पहुंचने से कबल सुराग लगाना है, ताकि अमेरिकी F-14 जंगी तैयारे फौरी उड़ान भर के पाकिस्तानी तैयारों को हवा में ही दबोच लें और बहरी बेड़े के करीब आने से पहले ही गिराकर ये मिशन अपने नाम कर लें। इन मशकों में अमेरिकी बहरी और फिजाई अफसरान इंतहा की हद के मुतमईन थे। उनके एतमाद की वजह अमेरिकी बहरी बेड़े पर मौजूद दुनिया का सबसे बेहतरीन रेडार सिस्टम था, जो मीलों दूर से किसी भी किस्म की फिजाई नकलो हरकत की बिल्कुल दुरुस्त निशानदही करने की सलाहियत रखता था। अमेरिकियों के एतमाद की दूसरी और अहम वजह यह थी कि बहरी बेड़े पर मौजूद अमेरिकी तैयारे जदीद तरीन तैयारे थे, जो रफ्तार में पाकिस्तानी मेराज तैयारों से कहीं आगे थे। पाकिस्तान के फिजाई निगरानों को इस मुश्किल तरीन मिशन पर जाने के लिए पूछा गया और हस्बे मामूल तमाम पायलट्स एक अज़म और वलवले के साथ इस मिशन पर जाने के लिए आगे आए। लेकिन इस मिशन पर सिर्फ 2 पायलट मुंतखब होने थे, जिन्होंने अपने मेराज तैयारों के साथ इस मुश्किल तरीन मिशन पर जाना था। सीनियर कमांडर के फैसले के मुताबिक इस मिशन के लिए विंग कमांडर आसिम सुलेमान और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन का इंतखाब किया गया। विंग कमांडर आसिम सुलेमान उन दिनों पाकिस्तान एयरफोर्स में स्क्वाड्रन नंबर 8 के बतौर कमांडर फराइज सरंजाम दे रहे थे। दिन 3 बजे के वक्त दोनों पाकिस्तानी शाहीन मिशन पर रवाना होने से कबल अपने तैयारों की जांच पड़ताल में मशगूल थे, जब विंग कमांडर आसिम सुलेमान ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन को अपने पास बुलाया और कहा, अहमद, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मिशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो। लेफ्टिनेंट अहमद हसन के चेहरे पर एक एतमाद और जोश से भरपूर मुस्कुराहट आई और इंतहाई अदब और एतमाद से बोले, सर, आज 3 मई 1995 का दिन अमेरिकी हमेशा याद रखेंगे। विंग कमांडर को अपने नौजवान शाहीन की बात पर मुकम्मल एतमाद था, क्योंकि आज उन्होंने अपनी जिंदगी का एक इंतहाई अनोखा फैसला किया जो आज तक की फिजाई तारीख में नहीं हुआ था। लेकिन विंग कमांडर आसिम सुलेमान ने अपने इस फैसले से अहमद हसन को आगाह नहीं किया और फैसला किया कि हदायत मिशन पर रवाना होने के बाद तैयारे के वायरलेस से देंगे। चंद लम्हों बाद दोनों शाहीन अपने अपने मेराज तैयारों के कॉकपिट में मौजूद थे। फिर उनके तैयारों ने नारे तकबीर की सदाओं की गूंज में हवा में उड़ान भरी और एक मुश्किल तरीन फिजाई मिशन पर रवाना हो गई। इस मिशन में विंग कमांडर आसिम सुलेमान लीडर, जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन विंगमैन के फराइज सरंजाम दे रहे थे। अमेरिकी बहरी बेड़े पर मौजूद तमाम बहरी और फिजाई अफसरान इंतहाई इत्मीनान से पाकिस्तानी तैयारों की रेडार पर निशानदही का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही पाकिस्तानी तैयारों की निशानदही हो, उनके जदीद तरीन F-14 तैयारे फौरी उड़ान भर के पाकिस्तानी मेराज तैयारों को बहरी बेड़े से मीलों दूर दबोच लें और अमेरिकी अपनी फतह का जश्न मनाएं। तमाम अमेरिकी अफसरान रेडार रूम में मौजूद थे और अमेरिकी पायलट अपने तैयारों में मौजूद अगले हुक्म के मुंतज़िर थे। दोनों पाकिस्तानी शाहीन अपने अपने तैयारों को हदफ की तरफ ले जा रहे थे। अचानक फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन को तैयारे के वायरलेस पर अपने लीडर का एक अनोखा और पुरखतर हुक्म सुनाई दिया और फिर बैक वक्त दोनों तैयारे बिजली की रफ्तार से नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए। अमेरिकी बहरी बेड़े पर उस वक्त सन्नाटा छा गया जब पाकिस्तान के दोनों शाहीनों ने अमेरिकियों को हरकत का मौका दिए बगैर अमेरिकी बहरी बेड़े के नीचे समंदर से महज चंद फुट ऊपर से अपने मेराज तैयारे बिजली की रफ्तार से फजा में बुलंद किए और अमेरिकी बहरी बेड़े को कामयाबी से मसनूई तौर पर अपने हदफ का निशाना बनाकर पाकिस्तान की अमेरिका पर फतह का पैगाम कंट्रोल रूम को दिया। पाकिस्तानी हवाई अड्डा एक बार फिर नारे तकबीर की सदाओं से गूंज उठा, जबकि दूसरी जानिब अमेरिकी बहरी बेड़े पर एक सन्नाटा छा चुका था और अमेरिकी एक सदमे की कैफियत में थे, एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अमेरिकी सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि पाकिस्तानी मेराज तैयारे जदीद तरीन रेडार पर नजर आए बगैर कामयाबी से बहरी बेड़े के ऊपर से गुजर गए और इन्हें संभलने का मौका भी नहीं दिया।
विंग कमांडर आसिम सुलेमान ने हवाई अड्डे से उड़ान भरने से कबल ही फैसला कर लिया था कि अमेरिकी रेडार से बचने के लिए इन्हें दोनों तैयारों को इंतहाई निचली और खतरनाक सतह पर तेज रफ्तारी से परवाज करना पड़ेगी। चुनाचा उन्होंने उड़ान भरने के चंद लम्हों बाद ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन को अचानक ये हुक्म दिया। दोस्तों, इतनी निचली सतह पर परवाज महराज तैयारों के साथ नामुमकिन थी और दुनिया में आज तक किसी पायलट ने जदीद तरीन तैयारे पर भी ऐसी खतरनाक परवाज नहीं की होगी। सतह समंदर पर यह परवाज और भी मुश्किल थी क्योंकि जमीन और पानी पर हवा का दबाव मुख्तलिफ होता है, लेकिन आफरीन है पाकिस्तान के बहादुर और निडर सपूतों पर जिन्होंने नामुमकिन को एक जज्बे से मुमकिन कर दिखाया और अमेरिकियों के गरूर को खाक में मिलाकर फिजाई मार्कों में एक तारीख रकम कर दी। इन शाहीनों ने अपने सब्ज हिलाली परचम की लाज रखकर डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के स्कोर को सच साबित कर दिखाया। काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। सलाम हो वतन के तमाम बहादुर सपूतों पर। मैं पाकिस्तान के दिफा की आखिरी लकीर हूँ। हाँ मैं ISI हूँ, हाँ मैं ISI हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।